भाई ने अभी कहा कि ये सारे छोड़ के चले जाएं, सरकार नहीं गिरेगी मोदी की। मोदी जी ने 10 साल मोदी की सरकार, ना बीजेपी का नाम लिया ना एनडीए का नाम लिया। तो मोदी से एक दफे ये कहलवा दो आप मोदी की सरकार, फिर हम बताएंगे सरकार रुकेगी या जाएगी। अगर मुझे 1 लाख रुपए 1 करोड़ देगा तो मैं अच्छे से रख लूंगा, क्योंकि मेरे अंदर लालच है तो बढ़िया है। लालच नहीं थी नहीं आते। एकदम ये मोदी की सरकार, ये बीजेपी के सोच है ये है? आज मोदी जी ने उनको 500 करोड़ का चंदा दे दिया अपने सरकार बचाने के लिए, अपने सरकार बचाने के लिए कि ये तो दो मोदी जी के ये 2 बैसाखी है। ये नीतीश कुमार और ये चंद्रबाबू नायडू 10 साल यूं रहे मोदी जी, 56 अब यूं है, अब कोई वो नहीं आ रहा, अब यूं है। हरियाणा की जनता ये भी कहती, कुछ आर्टिकल्स में आया है कि 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ। मोदी जी कुरुक्षेत्र पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर 5 लाख से ज्यादा का जो इलाज है वो दिया जाएगा बुजुर्गों को, और पेंशन यहाँ पर 500 से 3000 कर दी जाएगी। 10 साल में ये बयान क्यों नहीं आया? देखिए 10 साल जब कोई चुनाव आता है, अगर मेरी पार्टी भी है, अगर मैं भी नेता हूँ, तो 10 साल का कामकाज भूल जाता है। नए आने वाले के लिए हम जनता को लुभावने सपने दिखाते हैं कि भैया ऐसा ऐसा करेंगे, तुमको आ जाओ हमारे साथ। मानने की जुमलेबाजी की जा रही है। सभी पार्टियां जुमलेबाजी करती हैं। आप हिमाचल प्रदेश का हाल देख लीजिए, ठीक है, यूपी का भी देख सकती हैं। ऐसा नहीं हम कि मैं कांग्रेस के लिए बात कर रहा हूँ, बीजेपी के लिए, मैं जिसका फैक्ट है वो बताऊंगा। अब हरियाणा में अगर 10 साल में सरकार लगातार रही तो कामकाज, 5 साल में अगर किसी की सरकार रिपीट होती है तो काम किया होगा, तब रिपीट हुई होगी। अब 10 साल में जनता ऊब जाती, जनता बदलाव चाहती है, तो ऐसा भी होता है। जीत गई तो बहुत बढ़िया हल्ला हुआ कि भैया फिर से तीसरी बार काम किया। तो मोदी जी जो भी कह रहे हैं अपनी जनता के लुभावने के लिए, अपने सरकार बनाने के लिए कह रहे हैं। ऐसा नहीं, मेरा मानना है कि सरकार है, सरकार आती जाती है, जनता को सोचना चाहिए किसने हमारा भला किया। मोदी जी 3री बार आ गए ना, हो सकता 4थी बार आ जाए। योगी जी 2री बार आ गए, इतिहास में दर्ज हुआ, हो सकता 3री बार आ जाए, क्योंकि बुलडोजर है उनके पास, तो लोगों को खौफ भी। बुलडोजर की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है बुलडोजर। कोई फटकार का असर नहीं पड़ेगा। 2 लाख का जुर्माना लगा दिया है अधिकारियों पे, ठीक है। उन्हें ये कह दिया है कि आप जो है ना आके यहाँ और तुम्हारे खिलाफ शर्मन जाएगा। ठाओ इसका घर तोड़, ठाओ उसका घर तोड़। नहीं, जो गलत है उसका घर तोड़ो। अपराधी है तब भी घर नहीं तोड़ना है। तो उसके बच्चे रहते हैं भाई, बच्चे ने अपराध नहीं किया ना भाई, तुम्हारे बाप कुछ कर रहा है, तुम्हारी क्या गलती इसमें? मेरी क्या क्यों नहीं? नस्ल में गलती है, नस्ल में गलती है, तुम्हारे में हो गलती तो भाई ये बताओ ना। सुनो एक मिनट। बाप गलती करे क्यों नहीं भुगते? अब आप क्यों? परिवार है, राजनीति परिवार नहीं चलता। राजनीति में मुलायम थे, अखिलेश आ गए, किसी दूसरे नेता को बैठा देते, दूसरे नेता को। लालू है, नीतीश को तेजस्वी कर दिए। तो मैं कह रहा हूँ कोई मासूम है, उसकी छत छीन लो तुम भाई, उसको फांसी दो। जितने गलत करा ना फांसी दे दो, चढ़ा दो, उसके बच्चों का दोस्त है। कहते कि बुलडोजर वाला जो मामला है वो अगर पूरे देश में अपनाया जाएगा तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा, अपराधियों में डर आ जाएगा। तो भाई साहब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत यहाँ हर आदमी, तमाम मोबाइल चोर है ना ये बेचारे, ये जेब कतरे घूम रहे हैं, ये भी अपराधी हैं, इनके भी घर गिरा दो, सबके गिर जाएंगे फिर तो भाई। मेरा घर किसी का औकात नहीं गिराने, क्योंकि मैं अपराधी नहीं हूँ, बड़े अच्छे से चल रहा हूँ। किसी का अपराधी है तुम आप ही बताइए, किसी का बाप अपराधी होगा, बेटा तो जानता होगा मेरा बाप अपराधी था, तभी तो कर रहा था ना। कोर्ट ने कहा है ना कि अपराधी होने के बावजूद भी घर नहीं गिराए जाएंगे। अब कहा है ना, अभी तक तो नहीं कहा था, अब फिर आ जाएगा, कुछ दिन बाद स्टेटमेंट बदल जाएगा। तो मैं भाई ने अभी कहा जी कि ये सारे छोड़ के चले जाएं, सरकार नहीं गिरेगी मोदी की, ठीक है। मोदी जी ने 10 साल मोदी की सरकार, ना बीजेपी का नाम लिया ना एनडीए का नाम लिया। तो मोदी से एक दफे ये कहलवा दो आप मोदी की सरकार, फिर हम बताएंगे सरकार रुकेगी या जाएगी। सुनिए तो, आप जो कह रहा हो ये चले जाएं। बता रहा हूँ, मैं सांसद होता, मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं कहलवा देता। तो अभी तो आपने कहा, हाँ तो मैंने कहा ना, चले जाए मोदी की सरकार नहीं जाएगी, तो मोदी एक दफे कह दे। क्योंकि स्वार्थ उनका टिका है, किसे? नीतीश चंद्र बाबू को मोदी जी ने। तो अरे मोदी जी ने दे रखा, फिर लालच ले रखा है। मैं अगर मुझे 1 लाख रुपए 1 करोड़ देगा तो मैं अच्छे से रख लूंगा, क्योंकि मेरे अंदर लालच है तो बढ़िया है। लालच नहीं थी नहीं आते।
ये मोदी की सरकार ये बीजेपी के सोच है ये है? आज मोदी जी ने उनको 500 करोड़ का चंदा दे दिया अपने अपने सरकार बचाने के लिए कि ये तो दो मोदी जी के ये दो बैसाखी है ये नीतीश कुमार और ये चंद्रबाबू नायडू गरीबों का है ना ये आइए फिर है? क्यों हम पता ही करेंगे 10 साल यूं रहे मोदी जी 56 अब यूं है अब कोई वो नहीं आ रहा अब यूं है राहुल गांधी अब कंधे ढले हुए हैं हाँ नहीं है ना, इनको लग रहा नहीं है, मोदी तो चल रहा है ना चौड़ा होकर। पहले की तरह बात ही नहीं करते मोदी जी। हाँ, ऐसा राहुल गांधी इल्जाम लगा रहे कि पहले वाली बात नहीं रही भाजपा और मोदी जी। जो राहुल गांधी परिवारवाद पे बात करते हैं कि ऐसा है, तो काहे अपने नेताओं पे नहीं लगाते हैं? सब नेता परिवारवाद होता है, कोई नहीं। अरे भाई साहब आओ, अरे हंस नहीं पाते, आओ, ये कह रहे हंस नहीं पाते हैं, मोदी ये हंसाएंगे मोदी जी को, अभी आ जाएगी पुलिस तो हंसा देगी। इसलिए पहले सपोर्टर है जिन्होंने माना कि सारी पार्टी में परिवारवाद है, स्वागत योग्य कदम है, सही बात करी इन्होंने। और उन्होंने ये है कि राहुल गांधी को लेकर बयान दिए जा रहे हैं कि ये तो 11 लाख रुपए देंगे, आतंकवादी है। इंदिरा गांधी का जो हाल हुआ वो राहुल गांधी का भी होगा, उस पे क्या कहेंगे? अब यही भाजपा के नेताओं के बयान, यही अगर किसी कांग्रेस के नेता ने होता तब तक बुलडोजर चला गया होता, यही अंतर है। अगर कांग्रेस की भी सरकार होती, कांग्रेस के नेता ने किसी को ऐसा ऐसा बोल दिया होता तो वो जेल में आज डेट में होता, पर बीजेपी की सरकार में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शुरू से एक ही परिवार टारगेट पे ही है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उस परिवार की जड़ें जो है देश के हर आदमी तक पहुंची हुई हैं। उन्हें पता है कांग्रेस, जब तक कांग्रेस जिंदा रहेगी जब तक ये परिवार जिंदा रहेगा, जिस दिन ये परिवार खत्म हो जाए कांग्रेस खत्म हो जाएगी। इतने नेता हैं, इतने नेता, सोचिए कितने नेता निकल गए हैं, गुलाम नबी आजाद, फलाना फलाना फलाना, सब बीजेपी में आज की डेट में 70% कांग्रेस के नेता है, फिर भी कांग्रेस फल फूल रही है। क्यों? राहुल गांधी, सोनिया गांधी। लगता है कि राहुल गांधी को बार बार टारगेट किया जाता है, वजह क्या लगती है? अच्छा कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से जो बदनाम होता है उसी का नाम होता है। तो आज की डेट में जनता समझ रही है, अच्छा जनता देख भी रही है। पहले जनता को नहीं पता था राहुल गांधी कैसे हैं। राहुल गांधी जनता के बीच गया, उसकी क्वालिटी दिखी लोगों को, क्या ये तो रिक्शे वाले से भी मिल रहा है, ये कुली से भी मिल रहा है, ये बस में भी मिल रहा है, ये फलाने से। ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा जिसके पास वो मिल ना रहा हो, जिसका दुख दर्द समझ ना रहा हो। अब वो आदमी समझ रहा है मोदी जी ने उसको पप्पू बोला था, ये तो पढ़ा लिखा आदमी है। तो अब जितना बीजेपी वाले बोल रहे हैं, आम आदमी उतना हंस रहा है, बेवकूफ बनाया, अन्ना जी ने हमें बेवकूफ बनाया था। अब आज हम सच्चाई देख रहे हैं कि अन्ना जी तो जो है बीजेपी सरकार बनाते बिल में छुप गए, और तब जगते हैं जब कोई विपक्ष का नेता कुछ करा तो अन्ना जी जाग जाते हैं। बाकी कि अभी भी जनता के मन में कहीं ना कहीं राहुल गांधी की वही छवि होगी। राहुल गांधी की छवि दिन पर दिन बढ़ रही है। आज की डेट में यूपी के अभी एक सर्वे हुआ था, लेटेस्ट का बता रहा हूं, इंडिया टुडे का सर्वे हुआ था, उनमें बताया गया कि मोदी से ज्यादा जो है उनकी परसेंटेज है कि लोग प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं। हरियाणा में आ जाइए, लोकप्रियता के मामले में राहुल गांधी मोदी से बहुत आगे हैं। मोदी जी की जो है सभाएं बहुत कम होंगी इस बार, देख लीजिएगा, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे हरियाणा चुनाव हारने का गठीरा उनके ऊपर फूटे। एमएलए के चुनाव है हरियाणा में और यहाँ पर मोदी जी रैली करने पहुंच रहे हैं और उधर अमित शाह भी रैली करने पहुंचेंगे। क्यों केंद्र के नेता एमएलए के चुनावों में रैली करने जा रहे हैं? जब 4.5 साल के बाद एक मुख्यमंत्री को गायब कर दोगे, उसका चेहरा तक नहीं लगाओगे, तो केंद्र को ही आना पड़ेगा। लुटिया डुबा के बैठे हो, अब कह रहे हो मेरे नाम पे दे दो। जनता को कितने बार मुख बनाओगे भाई? आप आके सीएम तो बनाओगे नहीं, सीएम तो वहां बनाओ, किसी नवाब सैनिक बना दो, किसी को उठाओ खट्टर को बना दोगे। हाँ, जो बड़ा नेता आप सैनिक को ही आगे किया गया। न वही बता रहा हूँ, खट्टर साहब कहाँ से, उनकी क्या थी? मुख्यमंत्री बनने से पहले उनकी बीजेपी में क्या हैसियत थी? बन गए। नवाब सैनिक क्या हैसियत थी मुख्यमंत्री बने पहले? उनको वही चाहिए जो कमजोर नेता हो, जो उनके सामने जी हजूरी हाथ बांध के खड़ा रहे। उन्हें शिवराज सिंह चौहान नहीं चाहिए, उनको वसुंधरा राजे नहीं चाहिए, उन्हें वो नेता नहीं चाहिए जो उनसे आगे जो है सीना ताने खड़ा रहे। उन्हें वो नेता नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए वही नेता जिसको ये लगे कि वो बनने लायक ही नहीं है, उसको बना दे तो वो एहसान मानेगा जिंदगी भर कि यार मैं तो था ही नहीं इस लायक, मुझे बना दिया गया। तो उनको वैसे ही नेता चाहिए, इसलिए नवाब सैनी आगे आ रहे हैं। लेकिन ये क्लियर है कि जनता इतनी मूर्ख नहीं है। 4.5 साल तक कहा जा रहा है कि हरियाणा में मुद्दे कहीं ना कहीं पहलवान भी रहेगा, किसानों का भी रहेगा, तमाम मुद्दे ऐसे रहेंगे लगता है। 100% पहले 2 मुद्दे तो रहेंगे। किसान का मुद्दा तो 100% रहेगा। आज की डेट, आज भी ये वीडियो, यहाँ पर भाजपा के नेता कुछ कहते हैं कि असली किसान तो खेत में होता है, बॉर्डर्स पे थोड़ी बैठा होगा। असली किसान नगर नहीं, उनका कहने का मतलब ये है किसान अब 2 तरह का, एक खेत पे बैठता है, बॉर्डर बैठता है। देश में 2 किसान है क्या?
और जो ये 6-6 हजार रुपए बांट, तो फंडिंग हो रही तो 6-6 हजार रुपए वाली फंडिंग किसको कर रहे हैं? खेत वाले को कर रहे हैं या बॉर्डर वाले को? अगर उसकी लिस्ट हो बॉर्डर वाले की, हमें भेज दे, जनता को पता चले कितने % बॉर्डर पे किसान बैठते हैं और कितने % खेत पे हैं। मतलब जो उनके जो जी हुजूरी में गर्दन नहीं लाएगा तो वो खालिस्तानी, वो जो है रोहिंग्या, वो बांग्लादेशी, वो पता नहीं पाकिस्तानी क्या क्या बना दिया जाएगा। सर्टिफिकेट उनसे बहुत हो गया, बहुत सुन लिया जनता ने। जनता को आज की डेट में सिर्फ विकास से मतलब है। जो विकास एक्चुअल में करेगा, जो सच्चाई से काम करे, जनता उसके साथ खड़ी होगी। विकास की आप बात करें और हरियाणा को लेकर, हाँ, हरियाणा के अंदर कैंडिडेटों को बीजेपी के दौड़ा दौड़ा के भगा रहे हैं, सभाएं नहीं करने दे रहे हैं। हरियाणा के लोग जी, किसान जो बीजेपी के कैंडिडेट है उन्हें दौड़ा दौड़ा के भगा रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि 10 साल मौका दिया, यहाँ पर 2 बार मौका दे दी, तीसरी बार भी जनता हरियाणा की हमें मौका देगी, पूरा विश्वास है जनता। तो मोदी जी तो ये भी कह रहे थे इसमें एमपी के चुनाव में 400 पार, मंगलसूत्र चला जाएगा हिंदू औरतों का, नल खोल ले जाएंगे घर से। भैंस खुल जाएगी घर से। बताओ, ऐसे ऐसे तो जुमले हैं मोदी जी के। कह रहे 50 साल में जो काम नहीं हुआ हरियाणा में, हमने 10 साल में विकास करके दिखाया। हाँ, बहुत बढ़िया विकास करा। हरियाणा में जाके जनता बताएगी उन्हें। साल में इतना विकास किया था तो छोटा जो खट्टर साहब है उनकी फोटो तक दिखाई नहीं पड़ रही, वो खुद भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। विकास क्या मोदी जी ने किया था, खट्टर साहब ने किया था? चीफ मिनिस्टर स्टेट में करता या सेंट्रल का प्रधानमंत्री करता खुद आके यहाँ पर? कुछ दिनों से ही अभी सीएम है नयाब सिंह जो है यहाँ पर, उन्होंने बहुत कुछ किया है अभी कुछ ही दिनों में हरियाणा की जनता के लिए, तो जनता खुश है उनके काम। तो बता दो, लिस्ट तो बनाए कि 3-4 महीने में उन्होंने क्या खड़ा करके रख दिया है। कहते पहले किसानों को बहुत दिनों में पेमेंट आती थी फसल बेचने में, अब हमारी सरकार में 72 घंटे में आ जाता है। यूपी में तो आ नहीं रही है, खुद नहीं, यूपी में तो गन्ना किसानों को पेमेंट मिल नहीं पा रही है। यूपी के किसान यहीं बैठे थे अभी आंदोलन पे, गाजियाबाद के पास बॉर्डर पे। यूपी किसान खुश नहीं, हरियाणा किसान की बात कर रहे हैं, वो तो लेकिन बैठे हैं। जो सैनी मुख्यमंत्री था वो नहीं जीत पा रही है, उसकी सीट ना जीत पा रही। इतने बुरे हालात है हरियाणा। हरियाणा के कौन आ रहे हैं फिर हरियाणा? कांग्रेस कांग्रेस आ रही है पूरे उसमें स्टेट में कम से कम 70-75 सीटें। टारगेट पे 90। हाँ